अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको एक कहानी से रोशनास कराते हैं। ये कहानी एक तालीमी इदारे की कहानी है और ये वो इदारा है जो अपनी खिदमात एक छोटे से कस्बे में सरअंजाम दे रहा है। इस तालीमी इदारे की खिदमात कई दहाइयों पर मुहित हैं, लिहाजा आज हम आपको इसकी चंद झलकियों से रोशनास कराते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में रियासतों की तश्कील इलाकाई ज़ुबानों पर मबनी है, लिहाजा मराठी ज़ुबान रखने वाली हमारी अपनी रियासत महाराष्ट्र बहैसियत मराठी ज़ुबान 1960 में 1 मई को वजूद में आई और ये मराठी ज़ुबान रखने वाली वाहिद रियासत कहलाई। अब इस रियासत के अंदर कुल 34 अज़ला तश्कील दिए गए। उन 34 अज़ला के इंतज़ाम को संभालने के लिए ज़िला परिषदों की तश्कील अमल में आई, जो कि रियासत के क़याम के ठीक 2 साल बाद यानी 1 मई सन 1962 को ये मामला पेश आया। अब हम बखूबी जानते हैं कि ज़िला परिषदों की जिम्मेदारियों में प्राइमरी तालीम मुफ्त मुहैया कराना ये भी एक अहम जिम्मेदारी है। लिहाजा पूरी रियासत भर में ज़िला परिषदों के अपने ज़ाती तालीमी इदारे कायम हुए, जो अक्सरियत में मराठी ज़ुबानी रखने वाले इदारे थे और उन्हीं से मुत्तसल जमातें उर्दू, कन्नड़ा, तेलुगु और सिंधी की भी कायम की गई। आज हम जिस इदारे की बात कर रहे हैं वो इदारा भी, जो कि ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर नाम से मशहूर है, इन्हीं ज़िला परिषद की स्कूलों की एक कड़ी के तौर पे देखा जा सकता है। भारत के जुनूब में वाक़े रियासत महाराष्ट्र का सतह मुर्तफ़ाई इलाका, जो मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बालाघाट की पहाड़ियों का सिलसिला फैला हुआ है। इसी मराठवाड़ा में एक कदीम ज़िला उस्मानाबाद है और शहर उस्मानाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर तेरना नदी बहती है और इसी तेरना नदी के किनारे तेर कस्बा वाक़े है, जो अहद वस्ता में एक अजीम तिजारती मंडी की हैसियत रखता था और एक छोटी मंडी की हैसियत आज भी बाकी है। इसी शहर में ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर ये इदारा भी कायम व दायम है। ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल तेर इस इदारे के तारुफ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर उर्दू मीडियम से पहली जमात ता 10वीं जमात तक की तालीम मुफ्त दी जाती है। उर्दू ज़ुबान के अलावा मराठी, अंग्रेज़ी, हिंदी ये ज़ुबानें भी पढ़ाई जाती हैं। पूरी तालीम मादरी ज़ुबान के साथ दी जाती है। अलावा अज़ीं सेमी की भी सहूलियात यहाँ पर मुहैया हैं। स्कूल की इंतज़ामिया के अमले की अगर बात करें, कुल 12 असातिज़ा हैं बशमूल सदर मुदर्रिस, जिनमें प्राइमरी के लिए 6 असातिज़ा और अपर प्राइमरी के लिए 3 असातिज़ा और हाई स्कूल के लिए 3 असातिज़ा। इस तरह 12 का अमला तदरीसी खिदमात के लिए तैनात है। मेरा तकर्रुर 10 अगस्त 1991 को हुआ, जिस वक्त स्कूल जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक 1ली से 4वीं तक का जो है एक प्राइवेट घर के अंदर भरता था और दूसरा 5वीं, 6वीं, 7वीं जो है केंद्रीय स्कूल में भरता था, जो 1 से 4 के लिए 2 असातिज़ा थे और 5 से 7 के लिए 2 टीचर थे। और टोटल हमारी 1ली से लेकर 7वीं तक की जो तलबा की जो तादाद थी 32 से 34 थी। किसी भी तालीमी इदारे की रूह और जान तलबा की तादाद होती है। तलबा ही न हो तो स्कूल कैसा? ज़िला परिषद उर्दू स्कूल में तलबा की तादाद को बढ़ाना असातिज़ा के सामने एक चैलेंज था। स्कूल की तादाद कम होने की वजह से हमारे सामने पहला मसला था कि स्कूल की तादाद बढ़ाना। उस वक्त हमने 1992 में जो है कम से कम 200 से लेकर 225 तक जो है
तलबाओं को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाया, जिसकी वजह से जो हमारा स्कूल मराठी मीडियम से जुड़ा हुआ था उसको अलग करने में आसानी हुई और हमने 1992 में स्टूडेंट की तादाद बढ़ाकर हेडमास्टर की पोस्ट भी सैंक्शन करके लिया और स्कूल जो है हमारा अलग हो गया। इदारे का किसी इंजमाम से अलहदा होना अपने साथ कई जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को साथ लेकर आता है। तलबाओं की तादाद बढ़ाने के साथ साथ हमारा जो मकसद था कि असातिज़ाओं की तादाद को भी बढ़ाना, तो उसी साल जो है हमारे पास एक हेडमास्टर की पोस्ट भी मंजूर हुई और हमारा स्कूल भी अलग हो गया और असातिज़ा भी जो है ज़्यादा आए। अलहदगी के बाद अभी इदारा अपने आप को संभाल भी न पाया था कि एक नागहानी आफत ने आ घेरा। उस वक्त जो है एक अल्लाह का ऐसा कहर नाजिल हुआ। 1993 में जलजला आने की वजह से वो जो कच्ची इमारत जहाँ पर हम बैठते थे वो इमारत भी जो है ढह गई, गिर गई, जिसकी वजह से हमको जो है खुले मैदान में दरख्त के नीचे तलबाओं को जो है दर्स व तदरीस का काम अंजाम देना पड़ा। इन हालात में अहले इक़्तिदार और मुकामी सरपरस्तों का ताउन हासिल किए बिना इदारे का इस्तेहकाम मुश्किल नज़र आ रहा था। गांव के जो मखसूस शख्सियत है उनसे राब्ता कायम करके हमने बच्चों को बैठने के लिए एक पत्थरों के शेड का इंतज़ाम किया। इन हालात में सदर मुदर्रिस के शाना बशाना दीगर असातिज़ा कराम ने भी अपना किरदार अदा करते हुए बेलौस खिदमत अंजाम दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख मोहम्मद हाशिम अब्बास, रिटायर्ड टीचर। मुझे जिला परिषद उर्दू स्कूल थेर यहाँ पर 10 साल खिदमत करने का मौका मिला। सन 1995 में मैं वहाँ पर तबादला थेर पे आया। उस वक्त सिर्फ वहाँ पर 4 रूम तक जमा थी। उस वक्त मैं आते के साथ मुझे कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक सदर मुदर्रिस का काम करने का मौका मिला। उस वक्त हमारे मेरे साथ जो थे शाह सर और दीगर असातिज़ा, साजिद सर, रेहाना बाजी, तस्लीम बाजी और दूसरे असातिज़ा ने साथ दिया। उस वक्त हमने 4 रूम से लेकर तो उस स्कूल में 10वीं तक स्कूल कायम किया और आज जो स्कूल हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उस पहले जो हम स्कूल में काम करते थे किराए की इमारत थी और बच्चों ने बहुत ही मुश्किल में वहाँ पर पढ़ाई की। बहुत सारी मुश्किलात भी आई टीचरों को। टीचरों ने बहुत मेहनत की, तन मन धन खर्च करके टीचरों को हर सहूलत मुहैया की है। आज एक सुनहरी बाग की तरह से दिखाई दे रहा है मदरसा। इसको मेहनत करने वाले बहुत सारे टीचरों का, गांव वालों का, सबका हिस्सा उसमें है। और मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ पर और दोबारा जाकर मैं काम करूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं दोबारा फिर से वहाँ पर आया और वहीं से मैं रिटायर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सन 2001 से लेकर 2014 तक 13 साल ज़िला परिषद उर्दू स्कूल तेर में खिदमत करने का मौका मिला। इस असना में हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला, अपने आप को अपडेट करने का मौका मिला। इन 13 सालों में हाई स्कूल में एक भी फ़ौक़ानिया मौलिम का तक़र्रुर ना होने की वजह से 10वीं जमात तक की भी जिम्मेदारियां दी गई थी। लिहाजा जितना मुमकिन हो सका हम तमाम असातिज़ा ने कोशिशें की और इन कोशिशों की बदौलत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अच्छे नताइज आने लगे। जिन तुलबा ने आला तालीम जारी रखी उन्होंने ज़िंदगी में अपना कुछ ना कुछ मुकाम पैदा किया, जिनमें कुछ मौलिम बने, कुछ इंजीनियर, कुछ MBA, यहाँ तक कि कुछ शोबे मेडिकल में भी अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अगर बात मुखिया की करें तो मैं ये कहूँगा कि तैयब सर ने अपने पसीने से नहीं बल्कि अपने खून से इस इदारे की आबियारी की है। तैयब सर के साथ साथ दीगर तमाम असातिज़ा कराम ने भी अनथक कोशिशें की हैं, जिसके नतीजे में आज ज़िला परिषद उर्दू स्कूल एक नुमाया मुकाम रखता है पूरे ज़िले में। आखिर में बारगाह इलाही में मैं दुआ करता हूँ कि वो इस इदारे को मिल्लत के रोशन मुस्तकबिल का ज़रिया बना दे। आमीन। यके बाद दीगरे कई असातिज़ा आए, अपनी खिदमत का फैज़ अता करके चले गए, मगर उनका सींचा ये बाग आज भी उनकी यादों को अपने सीने में बसाए खड़ा है। गांव के तमाम जितने भी पेरेंट्स हैं, सरपरस्त हैं,
और आज तक जितने भी मेरे टीचर हजरात जो मेरे साथ यहाँ पर मेरे स्कूल में उन्होंने खिदमत अंजाम की है, उनका मेरे साथ कदम कदम पर उनका साथ रहा, टीचरों का साथ, गाँव वालों का साथ, सरपरस्तों का साथ। यूँ तो इदारा सरकारी था, मगर बस्ती के अहाते में मुनासिब जगह न मिल पाने की वजह से मुनज़्ज़म इमारत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना मुश्किल नज़र आ रहा था। ये स्कूल सरकारी रहने के बावजूद ये खासगी जो एक मकान में ये स्कूल भरता था, लेकिन 1993 में ज़लज़ले के बाद इस स्कूल को जो है एक दरबार के अंदर जो है ताड़पत्री का पिंडाल मारा गया, उसके अंदर बच्चों को कुछ दिन बिठाया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे मस्जिद है, मस्जिद के पास दरख्त के नीचे जो है थैले बिछाकर हमको जो है कुछ दिनों तक बैठना पड़ा। उसके बाद जो है पत्थरों के शेड के अंदर हमको शिफ्ट होना पड़ा। कहा जाता है कि अज़्म अगर जवां हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस इदारे के साथ भी यही कुछ हुआ। शहरियान तेर ने असातिज़ा किराम का हर एतबार से भरपूर साथ दिया और बस्ती के किनारे पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई। पैसे जमा करके हमने ज़मीन खरीदी ली। कुछ यहाँ के सियासी लोगों ने भी जो है हमें पैसे जमा करके दिए और 1 एकड़ ज़मीन ली। और अल्लाह का एहसान है कि तमाम गाँव वालों की बदौलत, गाँव वालों की मेहरबानी, उनकी कोशिश, असातिज़ाओं की कोशिश, तो जिनकी वजह से आज स्कूल जो है हमारा इस हालत तक पहुँचा है। इब्तदाई तालीम की किफ़ालत का ज़िम्मा तो ज़िला परिषद का था, मगर सानवी तालीम की जमातों को मंजूरी देना ये रियासती हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। 7वीं जमात तक मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करने के बाद बच्चों की अगली तालीम का मुस्तक़बिल अंधेरे में नज़र आने लगा। अब ज़रूरत इस बात की थी कि हाई स्कूल शुरू किया जाए, जिसके लिए रियासत की राजधानी मुंबई के चक्कर काटना लाजमी हो चुका था। जगह का, इमारत का तो मसला हल हो चुका था, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला था कि जो अव्वल था हफ्तों तक तालीम का जो है हमारे पास इंतज़ाम था, लेकिन अगले क्लास का जो है इंतज़ाम ना होने की वजह से हमको जो है हमारे गांव में जितने भी सियासी लीडरान थे उनकी मदद लेकर कई मरतबा हमको जो है इस रियासत हुकूमत यानी मंत्रालय तक जाना पड़ा। कई मरतबा हमको वहाँ पर चक्कर करना पड़ा और अगले 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के लिए ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा था, ऐसा कोई आने वाला आमदार खासदार नहीं बचा था जिसके पास हम जो है अगले क्लास के लिए जो है हमारी मांगनी नहीं करते थे हर एक के साथ। तो उस वक्त भी जो है गांव के लोग, मखसूस अशखास, सियासी पार्टी के लीडरान और ख़ासकर अब तक जब से भी जो है शाला व्यवस्थापन समिति बनी है, उन तमाम के सदर, नायब सदर, उस कमेटी के अरकान तमाम ने इसको कामयाब बनाने के लिए जो है हमारा आज तक का जो है साथ दिया। और अल्लाह का एहसान है कि सितंबर 2000 में हमें 8वीं की क्लास, 8वीं 9वीं 10वीं की क्लास चालू करने के लिए जो है मंजूरी मिल गई। हुकूमत ने सानवी तालीम शुरू करने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन मसला था सानवी जमात को दर्स व तदरीस करने वाले असातिज़ा की तकर्रुरी का। सितंबर 2000 से लेके जुलाई 2019 तक हमने प्राइमरी असातिज़ाओं के बलबूते पर जो है 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासेस चलाए और जो है 90% 100% जो है उसका रिजल्ट भी आया। ख़ास अल्लाह का एहसान है कि 17 जुलाई 2019 को 2 सेकेंडरी के टीचर आए और इस साल जो है अब अगस्त में 1 सेकेंडरी के टीचर आए, जिसकी वजह से हमारा ये तमाम असातिज़ाओं का मसला हल हो चुका है। स्कूल के ख़तो ख़ाल को संवारने में रवां सालों में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे असातिज़ा की अहमियत व क़द्र व मंजिलत को बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुस्तक़बिल में इदारे की सरबुलंदी के लिए उनकी खिदमत यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीद शेख, जेड उर्दू स्कूल तेर। जिस दिन यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम 29 मई 2018 को यहाँ पर इस स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो सबसे पहले मैं जब इस स्कूल के अहाते में जब कदम रखा तो ये स्कूल की इमारत और स्कूल की ये बागबानी देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पर जो बच्चों के लिए पीने के पानी का फ़िल्टर इंतज़ाम, तारत खाने का इंतज़ाम, ये तमाम स्कूल की सहूलत देखकर दिल में एक ख़्याल आया कि यहाँ पर काम करने में और मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। और उसी तरह से मैं उस दिन से लेकर आज तक
ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश किया हूँ और बच्चे भी उसी तरह से हमें रिस्पांस दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये इस इदारे के बारे में ये ख्वाहिश रखता हूँ कि यहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश में तमाम बच्चों को अच्छी तरह से इंग्लिश में टॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये तमाम चीज़ें इंग्लिश में अच्छी तरह से उन्हें आए, क्यों तो इंग्लिश ये थर्ड लैंग्वेज है। बच्चे उर्दू में तालीम हासिल करते हैं और इंग्लिश को थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, लेकिन उनका वो खौफ अब तक दूर हो चुका है और मैं आगे भी उनका ये जो इंग्लिश के बारे में जो खौफ है वो दूर करने की कोशिश करूँगा। और इस इदारे के बारे में मेरी और एक ख्वाहिश है कि यहाँ पर 10वीं जमात तक की तालीम दी जाती है, तो 11th और 12th के लिए भी मैं इस इदारे के लिए कोशिश करना ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और इंशाल्लाह तैयब सर का साथ देकर यहाँ पर जूनियर कॉलेज की भी हम कोशिश करेंगे। जब इस स्कूल में मैं दाखिल हुआ तो यहाँ के तलबा अक्सर जो है लड़कियों की तादाद ज़्यादा दिखाई दी, लड़के कम रहे, और लड़कियाँ बनिस्बत लड़कों के मेहनती और रोज़ाना आने वाले और पढ़ाई में आगे दिखाई दिए। असातिज़ाओं की इज़्ज़त करना और उनकी बातचीत का तरीक़ा मुझे बहुत पसंद आया। ये स्कूल की ख़ास बात है, चाहे वो लड़की हफ्तुम जमात से लेकर 2वीं जमात तक नकाबपोश होती हैं लड़कियां, और बात करते वक्त लब और लहजा उनका बहुत ही मुनासिब होता है। अब मेरी यहाँ कोशिश होगी कि लड़के ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह दाखिल हों, क्योंकि जो है पढ़ाई में जो है उर्दू मीडियम से चाहे लड़कों का जो है मियार और लड़कियों का मियार दोनों जहाँ तक हो सके मसावी हो और अपने किरदार को निखारें। अस्सलाम वालेकुम, मैं कलीम सर। जब मेरी बदली ढोकी से ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल तेर को हुई 17/7/2019 को हुई, जब मैं यहाँ पे नया आया था तो यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जब स्कूल महाबलेश्वर जैसा पंचगिरी के स्कूल के वैसा स्कूल लगा है। जब यहाँ के असातिज़ा से मेरी मुलाकात हुई तो उनका दर्स व तदरीस करने का बहुत ही अच्छा अंदाज़ था। और यहाँ पर जब मैं 10वीं जमात 8वीं से 10वीं जमात पर रियाजी का दर्स व तदरीस कर रहा था तो बच्चे बहुत ही खुल के अच्छे अंदाज में सवालात के जवाब दे रहे थे। मेरे तरफ जमात फस्तुम, 9वीं और 2वीं के रियाजी है। मैं ऑनलाइन के ज़रिए तमाम तलबा और तालिबात को दर्स व तदरीस करता हूँ। बच्चे वो सवालात हल करके व्हाट्सएप पे डालते हैं और उसे मैं चेक करता हूँ, और बच्चों को मैंने बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें लिया हूँ, जैसा कि जमा का अमल, ज़रब का अमल, तकसीम का अमल और तफरीक का अमल, मुरब्बे, मुकब और जमा के रूल्स, जो जमा के 12 रूल्स हैं वो मैंने बच्चों को सिखाया हूँ। बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और मैं आगे ही बच्चों के लिए मुफीद अंदाज में काम करता रहूँगा और ये स्कूल को आगे तरक्की के राह पर गामज़न करूँगा। इदारे में दर्स व तदरीस के सिलसिले में मर्द हजरात जहां अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं, वहीं ख़वातीन भी उनके शाना बशाना दर्स व तदरीस की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा ज़ीना सुल्ताना मुज़म्मिल अहमद हूँ। मैं इस स्कूल में मई में यानी 28 मई 2018 में यहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ। जब मैं ज्वाइन होने के लिए आई, ये स्कूल मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आया। यहाँ की शजरकारी, यहाँ की क्लासेस बहुत ही अच्छे नज़र आए। मुझे यहाँ पर मराठी सब्जेक्ट दिया गया और मैं बच्चों को पहली से लेकर 5वीं तक मराठी पढ़ाती हूँ। और जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो बच्चे बहुत खुशी से सुनते हैं और जो है सो लिखने की भी कोशिश करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों ने अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा लिखें, और मेरी दिली तमन्ना है कि बच्चे ये मराठी मीडियम से भी अच्छा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह रश्मी शौकत अली। जब मैं पहली मरतबा इस स्कूल में आई तो इस स्कूल की इमारत, यहाँ का जो माहौल है मुझे बहुत पसंद आया, मैं बहुत मुतासिर हुई। इसके अलावा यहाँ जो टीचरों का स्टाफ है और जो टीम वर्क है वो भी सबसे बेहतर है। मेरी तरफ उर्दू मज़मून है और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ का हर तालिब इल्म उर्दू पढ़े, लिखे और सीखे, और मैं खुद ये कोशिश करूँगी कि मेरी तदरीस उनके लिए मुअस्सिर साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख अंसारी खलास बानो ज़ाकिर अली, ज़िला परिषद उर्दू मदरसा तेर। यहाँ पर मैं 1 जनवरी 2019 में आई। यहाँ पर मेरे को आने के बाद
स्कूल बहुत ही शानदार लगा और स्कूल के असातिज़ा भी बहुत अच्छे लगे और तलबा भी बहुत होनहार और होशियार नज़र आए। मेरी ये ख्वाहिश है कि तमाम तलबा अच्छे से अच्छा पढ़ें लिखें और माहौल से मुतालिक मालूमात हासिल करें और तालीम से रग़बत हासिल करें और अच्छे से अच्छा पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन फरहत सुल्ताना मोहम्मद सुलेमान है। मैं ज़िला परिषद उर्दू स्कूल 13 में प्राइमरी टीचर की हैसियत से काम करती हूँ। मैं यहाँ 29 मई 2018 में ज्वाइन हुई और मैं यहाँ पर दूसरी जमात की क्लास टीचर हूँ और पहली से लेकर 5वीं तक उर्दू मज़मून पढ़ा रही हूँ। जिस वक्त मैं 13 में स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं पनहालगढ़ किले में आई हूँ। चारों तरफ हरे भरे दरख्त, घनी छाँव, पुरसुकून माहौल, बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। इस स्कूल की इमारत माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बड़े बड़े हवादार क्लासरूम हैं और ऑफिस की सजावट तो शाह सर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की है। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख अर्शिया नज़ीर अहमद। जब मैंने पहला कदम इस स्कूल में रखा तो जब यहाँ की तरफ देखे, हमने ये मैदान देखा, इस इमारत को देखा तो दिल बहुत बहुत खुश हुआ। इतनी अच्छे माहौल में टीचिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बेहतरीन है और सभी यहाँ पे सहूलियात हैं, जमात हैं, कमरे जमात हैं। उसके अलावा यहाँ पे तुलबा और तालिबात, उन तमाम का माहौल भी बहुत बेहतरीन है। मैं 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चों को रियाजी और साइंस 2 मज़मून पढ़ाती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चों को रियाजी अच्छी तरीके से समझ में आए और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकें, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। और उसके अलावा साइंस में तुलबा को साइंस से रग़बत हो ज़्यादा से ज़्यादा और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए वो साइंस अच्छी तरीके से समझ सके और सीख सके, ऐसी मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। इन असातिज़ा की तदरीस में तमाम पेशा वराना सलाहियतों के साथ साथ अपने मज़ामीन की महारतों का अक्स झलकता है। यही वो इल्म की मीरास है जो तलबा में मुंतकिल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं तौफीकुल आलम नूरुल अमीन फुलमामड़ी, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल 13 2019 से मैं अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। जब मैं पहली मरतबा इस स्कूल में आया, स्कूल का माहौल मुझे बहुत ही पसंद आया। ख़ास तौर पर यहाँ शजरकारी बड़े पैमाने पर की गई है, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया है। बच्चों को पीने के लिए जो है फ़िल्टर पानी दिया जाता है और यहाँ पर जो बिजली इस्तेमाल की जाती है वो भी जो है शमसी तवानाई के ज़रिए दी गई है, जो कि माहौल दोस्ताना टेक्नोलॉजी है और साइंसी नुक्ता नज़र से बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर जो फूड फेस्टिवल लिया गया था वो भी बड़े पैमाने पर कामयाब रहा। साइंसी मेला जो है लगाया गया था वो भी जो है अच्छी तरह से कामयाब रहा और यहाँ हर एक्टिविटी जो है एक मिसाली एक्टिविटी के तौर पर जो है मानी जाती है और यहाँ ई लर्निंग जो है ली जाती है और यहाँ के जो असातिज़ा हैं एक दूसरे से जो है मिलजुल कर रहते हैं और अच्छे से जो है अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं और हम जो है मुस्तकबिल में ऐसी दुआ करते हैं अल्लाह से कि इस इदारे को और तरक्की की राह पर जो है पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल अली। 1 अगस्त 2021 को मेरी बदली जिला परिषद प्रशाला ढोकी से जिला परिषद उर्दू प्रशाला 13 को वहाँ के हेडमास्टर अली जनाब शाह तैयब सर को मैं पहले से जानता था। वो एक खुशमिजाज इंसान और सबके लिए दिल में दर्द रखने वाला इंसान, लेकिन मैंने उनकी कारकर्दगी स्कूल के ताल्लुक से जो सुनी हुई बातें हैं वो मैंने देखा नहीं था। पहले दिन जब मैं स्कूल से पूछते पूछते जब मैं गेट के अंदर दाखिल हुआ, आप यकीन मानिए कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक नई दुनिया में आ गया हूँ। ऐसा खुशगवार माहौल, हरा भरा दरख्तों से पानी का भरपूर इंतज़ाम, पानी के वज़ू का इंतज़ाम, बच्चों के हाथ धोने का इंतज़ाम और इससे भी बढ़कर सोलार सिस्टम का इंतज़ाम, बैतुल खला का इंतज़ाम, ये सारा किसी सरकारी स्कूल में इतने दिल लगा के काम करना
ये मेरे ख्याल से किसी के बस की बात नहीं, लेकिन शाह साहब ने जो काम किया है इस स्कूल को बनाने में, और उससे भी बढ़कर इस स्कूल को जुड़ा कर रखने में जो उन्होंने काम किया है, ये बेमिसाल काम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और ऐसी ही रहबरी वो हमारी करते रहे। मैं एक अगस्त से मैं वहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ और इंशाअल्लाह वो अजीज़ मैं वहाँ पर 99% का कम से कम एक तो स्टूडेंट वहाँ से निकालने के बाद मैं वहाँ से बदली होकर जाऊँगा इंशाअल्लाह। इदारे का बुनियादी सहूलियात से लैस होना यकीनी तौर पर असातिज़ा को पुरअज़्म रखता है और यही अज़्म मुस्तक़बिल के जौहर तराशने में मुईन व मददगार साबित होता है। जहाँ असातिज़ा की खिदमत उनके किरदार से झलकती हैं, वहीं दीगर खुद्दाम की अनथक मेहनतें भी उतनी ही अहमियत की हामिल हैं, फिर वो चाहे मिड डे मील के बावर्ची हों या खादिम चचा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे को काम करते तो खुशी खुशी मालूम होती है और अच्छा मालूम होता है। हमारा स्कूल अच्छा है और अच्छा रहेंगे और अच्छा बनाएंगे, ऐसी ख्वाहिश है। जो भी काम करते हैं हम दिल खुशी से अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो भी काम में हाथ बटाते सही बटाते हैं। जो भी बच्चे आते हैं उनके साथ सही इंतज़ाम करते हैं, सही सलूक करते हैं। हम खुशी खुशी बनाते हैं। फिर भी हम लोग हमारे को लोग दूसरे बुलाने आते तो हम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते। हम 25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं यहाँ पर 4-2 साल और खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ का माहौल देखकर मेरे को बहुत दिलचस्पी काम करने में आ रही है। सब लोग मुझको कोई दादा करके पुकारता है, कोई चाचा करके पुकारता है। मुझको बहुत खुशी होती है। उस खुशी के हाल में मैं इस काम का अच्छा काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा दिलचस्पी से काम करता रहूँगा। काम करके खुशियाँ छलकाती आँखें और मुस्कुराते लब यकीनन रश्क ही का बाइस हो सकती हैं, जो इस इदारे का खासा है। किसी इदारे की साख को मजबूत बनाना और उसकी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए उनकी तकमील के लिए कोशां रहना एक जिंदा दिल कमेटी ही कर सकती है और ये खुसूसियत इब्तिदाता हाल इस इदारे को मैसर है। अस्सलाम वालेकुम। ज़िला परिषद उर्दू स्कूल तेर कदम कदम पर अपने कामयाबियों को छूते हुए जो कारवां चल रहा है, इसका क्रेडिट मैं सिर्फ यहाँ के स्टाफ, एचएम साहब और यहाँ की मैनेजमेंट को दूंगा। जो भी कुछ स्टाफ है काफी लगन और मेहनत करने वाला स्टाफ है। जिला परिषद कहने के बाद में थोड़ा सा आदमी का मिजाज अलग होता है, लेकिन जब एक कैंपस में आएंगे तो ही देखेंगे कि जिला परिषद की स्कूल इस कदर हो सकती है और उसका मैनेजमेंट इस कदर रह सकता है। ये आप आके देखने के बाद में जरूर महसूस करेंगे। मेरा तो ये कहना है कि जो भी जिला परिषद मराठी हो, उर्दू हो, जो भी माध्यम के जिला परिषद का स्टाफ हो, वो जरूर एक बार आकर अपने ये स्कूल को विजिट देकर जाए, ताकि समझ में आए कि सरकार की योजना, सरकार की स्कीम किस हद तक चलाई जा सकती है। यहाँ पर पढ़ाई का मैनेजमेंट, स्कूल का टिपटॉप पना काफी दिलचस्प है। लैब, ग्राउंड के पूरी हरियाली, जो भी कुछ है यहाँ पर फैसिलिटी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ तक जो स्कूल आई है, इसके आगे का हमारा विजन है, इसके आगे का मकसद है कि 11वीं 12वीं भी यहाँ पर शुरू हो। इसके लिए हमने प्रस्ताव दाखिल किया है और जल्दी से जल्द हमको उसकी परमिशन अगर मिली तो आने वाली बैच हमारी यहाँ पर 11वीं 12वीं की होंगी और स्कूल को नए 2-3 क्लास भी मंजूर होने वाले हैं। वो हिसाब से एकदम अच्छा सा कैंपस अपने देहात में देखने को मिलेगा। और जो भी कुछ लड़के लड़कियां हैं बाहर जाके पढ़ने की, उनकी जो परेशानी होती, वो 13 में इस कैंपस में 1ली से लेके 12वीं तक मुकम्मल तालीम हासिल होगी वो बच्चे को। और उनके साथ साथ उन पर मेहनत करने वाला स्टाफ भी बहुत अच्छा है किस्मत से। तो आप जो भी कुछ माँ बाप हैं,
इस वीडियो को देखने वाले इस स्कूल पे भरोसा रख के अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे और अपने बच्चों का यहाँ पर मुस्तकबिल बनाए। हम भी हर कोशिश करके उनके लिए जो भी कुछ करना बनता है वो बिल्कुल करेंगे और स्कूल के मुस्तकबिल के वास्ते हम हमेशा अपनी मेहनत करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ अबुल हसनात काजी, जिला परिषद उर्दू शाला 13 शालेय शिक्षण समिति अध्यक्ष। मेरी पूरी अभी तक की जो पढ़ाई है इसी स्कूल में हुई है और मेरे 3 बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और मैं अध्यक्ष के हैसियत से स्कूल को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। स्कूल का अनमोल सरमाया स्कूल के तलबा होते हैं। उनकी नफ्सियात और एहसासात का पास रखना उनकी माकूल तरबियत और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाजी हैदर मुख्तार अहमद, मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ और मैं इस इदारे में पिछले 7 सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, मगर पिछले 2 सालों से ये इदारा बंद है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये कोरोना वबा जल्द ख़त्म हो जाए और हमारा इदारा फिर से शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाशमी अलीशा शकील जमात 8वीं की तालिबा हूँ। इस स्कूल में मैं पिछले 8 सालों से पढ़ रही हूँ। हमारे असातिज़ा हमें अच्छी तालीम व तरबियत करते हैं। मैं खूब तवज्जो से पढ़ूँगी और एक अच्छी इंसान बनूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुलानी सानिया हमीद है और मैं इस इदारे में 10 सालों से पढ़ती आई हूँ और हमें इस 10 सालों से बहुत अच्छे टीचर मिले हैं और हमें 10 सालों से उर्दू, इंग्लिश, मराठी, रियाजी, साइंस, तारीख़, जोग्राफिया ये सिखाया जाता है और अच्छी तालीम दी जाती है। हमें दीन और दुनिया की हर बातें बताई जाती हैं। उठने बैठने का सलीक़ा और अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया जाए वो हर चीज़ बताई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अफीफ़ा समदानी है। मैं यहाँ पर 10 सालों से पढ़ती आ रही हूँ और मैं 10वीं पास हो चुकी हूँ। यहाँ पर 11वीं 12वीं की स्कूल ना होने की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह चुकी है। इन तमाम मराहल से गुजरकर अब एक मसला सामने आता है कि तलबाओं का आउटपुट क्या है। तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ और अब तक मेरे जितने भी टीचर यहाँ पर आकर गए हैं मैं उनका सबका साथ लेकर आज जो तलबा कई तलबा हमारे कम से कम 50-60 तलबा जो ऐसे हैं जो कि टीचर के पेशे में अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं और कई बच्चे जो है यमार हैं और कई तलबा ऐसे हैं जो दिगर शोबों में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि ये जो जितना भी आज कामयाबी हमें मिली है, हमारे आज तक के जितने भी असातिज़ा हैं उन तमाम ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया। उसी तरह से गांव के लोगों ने और उसी तरह से शाला व्यवस्थापन समिति के आपके जो शाला व्यवस्थापन समिति के सदर, नायब सदर जो अरकान हैं उन तमाम ने जो है ज़िला परिषद स्कूल को कामयाब बनाने के लिए बहुत कोशिश की है। और ख़ासकर मैं अपने फिलौत के असातिज़ाओं को एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में भी लगातार 2 साल से सबसे ज़्यादा ऑनलाइन के क्लासेस लेने का रिकॉर्ड मेरे स्कूल के टीचरों ने बनाया है। और उसी तरह से हमारा एक आज़म है कि हमारा स्कूल अब 10वीं तक तो हो गया है, लेकिन हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि मेरे टीचर जो हैं वो टीचरों के बलबूते पर उनकी कारकिर्दगी में और उनके तमाम की मेहनत से हम इंशाल्लाह 11वीं और 12वीं के क्लासेस यहाँ चालू करने के लिए तमाम गाँव वालों का साथ लेकर, तलबाओं का साथ लेकर और जो है सरपरस्तों का साथ लेकर इंशाल्लाह उसको हम बनाने जा रहे हैं। और उसी तरह से मैं आज तक जितने भी टीचर यहाँ पर 1991 से लेकर आज तक आए मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि स्कूल को कामयाब बनाने के लिए उन तमाम का साथ रहा। उसी तरह से मेरे पास तकरीबन 25 साल से इस स्कूल में खिचड़ी बनाने का या खाना पकाने का काम अंजाम दे रहे, फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं अपना शेख शमू भाई। उसी तरह से हमारे खिदमतगार जनाब शेख खदर भाई, ये भी जो है स्कूल को इस तरह से रखने के लिए, सफाई और जो है खुशनुमा बनाने के लिए हमारे खादर भाई भी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए तमाम का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। आखिर में रब के हुजूर दुआ गो हैं कि रब ताला इस इदारे को अजीम इल्मी मरकज़ की हैसियत अता फ़रमाए और मुस्तक़बिल में तलबा
और तालिबे इल्म की प्यास बुझाने का ज़रिया बनाए। आमीन। लिहाजा नाज़रीन, ये थी वो कहानी जिससे आप महसूस हो रहे थे। अब आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।